सा सेल पढ़ रहे हैं हम? H2O2 फ्यूल सेल। ध्यान रखेंगे, we are discussing here H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है? So keep in your mind, we are discussing here which fuel cell? H2O2 fuel cell. So अब थोड़ा और आगे चलेंगे। Twice H2 gas plus 4 OH negative gives 4 H2O liquid with the removal of how many electron? 4 electron. ये reaction हो गई थी. It was a oxidation half cell reaction and NOP. After studying this, we discuss here the reduction half cell reaction. रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एंड कैथोड। क्या होगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में? यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द रिडक्शन। ये है कौन सी गैस? O2 गैस। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी? 4, एंड इट विल फॉर्म ट्वाइस O डाइनेगेटिव। दिस ट्वाइस O डाइनेगेटिव रिएक्ट्स विद हाउ मेनी? that twice O डाइनेगेटिव it will combine to form how many H2O? Twice H2O O डाइनेगेटिव एक्चुअली वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होंगी, सो इट कंबाइन विद H2O. हाउ मेनी H2O? ट्वाइस. तो ट्वाइस H2O विल डिसोसिएट टू फॉर्म ट्वाइस H पॉजिटिव एंड ट्वाइस OH नेगेटिव. Twice H positive combine with this and it will form this twice H positive and this will twice, देखो ये कंबाइन होकर क्या बनेगा? O नेगेटिव जैसा के वैसा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड. So it is twice OH negative, twice OH negative. In all there will be how much OH negative? 4 OH negative. So इस तरह वहाँ पे बन जाएगा बच्चों 4 OH negative. चला इसे? तो अब हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या होगा? दो O डाइनेगेटिव विल गेट कैंसिल. O2 we have this is what? ये समझ गए? O2 plus how many H2O? Twice H2O plus 4 electron. It forms the 4 OH negative. Clear? अब हम दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे? एंड पहली रिएक्शन क्या है? अब आई थिंक यहाँ तक ही हुआ था, है ना? नेट सेल रिएक्शन. अब हम लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन. देखो नेट सेल में सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन. ठीक है, वंस मोर कौन सी लिखेंगे सबसे पहले? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन? एक बार बताएंगे सब लोग. ट्वाइस H2 गैस प्लस 4 OH नेगेटिव gives 4 H2O liquid plus 4 electron. This is the which reaction? Oxidation half cell reaction. After discussing this, अब हम कौन सी लिखेंगे? Reduction half cell reaction. What is reduction half cell reaction? ये है, ठीक है. कौन सी गैस लेनी है? O2 गैस plus how many H2O? Twice H2O plus 4 electron. प्रोडक्ट क्या बनेगा? 4 OH negative. बराबर? कुछ बचा है या नहीं बचा? 2 और 2 4 बराबर. It will form how much OH negative? 4 OH negative. Now if you add these two reactions, this 4 OH negative will get cancel. 4 electron will get cancel. Now this is the 4 H2O. I write this 4 H2O as a twice H2O plus twice H2O. So this twice H2O and this twice H2O get cancel. So how much remain? Twice H2O. So how will be the reaction? This is the twice H2 gas. Twice H2 gas plus which gas? O2 gas. Twice H2 gas plus O2 gas. Twice H2 gas plus O2 gas. It will give how many H2O? Twice H2O. Twice H2O. Clear? So in this way we will get this reaction and this is the net cell reaction. ठीक है. अब ऐसी पहली net cell reaction है कि जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है. देखो इसने क्या किया? जब भी ये रिएक्शन हुई there is a transfer of how many electron? 4 electron. ये रिएक्शन जब हुई तो उसने भी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 4. इसने भी 4 दिए, उसने भी 4 दिए. So there is a transfer of how many electron? 4 electron. And as there is a transfer of how many electron? 4 electron. So we can say
व्हाट हैपेंड, पहला है मतलब दिस इज द नेट सेल रिएक्शन एंड द बाय प्रोडक्ट फॉर्मिंग दिस नेट सेल रिएक्शन इज व्हाट, वाटर। ठीक है, मतलब क्या होता है, जनरली कोई भी रिएक्शन होती है तो बाय प्रोडक्ट एसिड बनता है, बेस बनता है या और कुछ बनता है, लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कौन बन रहा है, वाटर। क्या बन रहा है, वाटर। और आप सबको पता है यार वाटर तो रोज पीते, बराबर, और इसीलिए ये सेल का एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो इस सेल की कुछ एडवांटेजेस है। नेट सेल रिएक्शन समझ गए, ठीक है, इसमें कौन एनोड कौन कैथोड ये समझ गए। देखो ये बात ध्यान में रखना है कि ये यूनिट प्रिपेयर करते समय अभी जो भी सेल हम पढ़ रहे हैं वो हर एक सेल की डायग्राम और उसकी रिएक्शंस, इसको अच्छे से क्या कर लेना है, रिवाइज करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई नहीं पूछेंगे आपको ये ऊपर की खिचड़ी क्या है, आपको सिर्फ 3 रिएक्शन ध्यान में रखनी, 1 2 3 विषय। No one is going to ask you how this reaction occurs, how this reaction, it is only for our self understanding. Do you understand? तो आपको कितना बॉक्स लर्न करना है, ए, और क्या लर्न करना है, वो सेल, और उसको रंगाना है अच्छे से। ठीक है, it consists of 2 containers and it is a porous carbon electrodes. In one electrode we pass the H2 gas, in another electrode we pass the O2 gas, and at the center we take the another third container which contain the aqueous KOH, and it is hot, मतलब it has high temperature. Why it is hot? Because as the temperature is more, so the water as soon as it forms it will evaporate and it will be, हमने वहाँ पे वो दिखाया था, it will be evaporate and it will be evaporate and there will be a removal of water. ठीक है, so there are the number of advantages of this cell. First advantage is that here this is the hydrogen gas cylinder, this is oxygen gas cylinder. हम देखते हैं, हम कोई भी सेल या कोई भी बैटरी अगर देखते हैं तो आप सबको पता है यार, कोई भी सेल या कोई भी बैटरी को क्या करते हैं हम, जैसे भी कोई भी सेल या कोई भी बैटरी जो होती है ना, वो सेल या बैटरी को हम यार यूज करते हैं, और यूज करने के बाद क्या करना पड़ता है, रिचार्ज। ठीक है, यूज करने के बाद क्या करना पड़ता है, रिचार्ज, बराबर, लेकिन इसका ऐसा टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो और रिचार्ज करते वक्त क्या होता है, बैटरी का जनरली अभी तो ठीक है इन्वर्टर आ गया तो रिचार्ज भी चालू रहता है और देना भी चालू रहता है। ठीक है, लेकिन इस बैटरी को ऐसा है कि रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, मतलब कोई भी बैटरी यूज हुई, खत्म हुई, फिर रिचार्ज करो, फिर से यूज करो, इसको वैसा है ही नहीं। इसमें क्या दिया है, H2 गैस, O2 गैस, दोनों जो उसके जो सप्लायर है, जो क्या बोल सकते हैं हम, जैसे हमने इसके पहले के जो इलेक्ट्रोड्स देखे है ना, लीड उधर ही है, PbO2 उधर ही है, सेल के अंदर, बराबर, निकेल NiO2 और CD अंदर है, बराबर, लेकिन इससे उसको अपन इजीली, चलो एक रॉड निकाल के दूसरा लगाया, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें वो फैसिलिटी है यार, हाइड्रोजन गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इधर है। ठीक है, जैसे भी पता चला खत्म हो रहा है, निकाला, लगाया, निकाया, लगाया, चल भाई फिर से चालू हो। ठीक है, तब तक भेज दिया सिलेंडर रिपेयरिंग को। ठीक है, उसमें ही एक कॉक सिस्टम लगा दी, एट ए टाइम 2 सिलेंडर लगा दिए, बराबर, क्या हो गया, कॉक लगा दिया, अभी एक सिलेंडर की गैस जा रही है, जैसे भी अपने को लग रहा है, क्या किया, कॉक चेंज किया, ये सिलेंडर खत्म, दूसरे सिलेंडर चालू, मतलब विद इन अ सेकंड वहाँ पे कंटिन्यूसली उसकी कैशेस रहेंगी वर्किंग। डू यू अंडरस्टैंड? तो इन दिस वे व्हाट वी कैन से, इन दिस वे ये जो सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर है बच्चों, H2O2 सिलेंडर, बराबर, तो इसलिए इट हैज अ कंटिन्यूअस वर्किंग। कौन सी वर्किंग, कंटिन्यूअस वर्किंग। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड, कैसी वर्किंग है इसकी, कंटिन्यूअस वर्किंग। ठीक है, तो H2O2 फ्यूल सेल की कैसी वर्किंग है, कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज अ कंटिन्यूअस वर्किंग, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, अभी एक लिख लो, EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, E0 सेल इज इक्वल टू, आप ही को पता है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 oxidation of anode plus E0 reduction of cathode. E0 cell is equals to E0 oxidation of cathode
and E0 oxidation of reduction of cathode. Or we can have E cell is equals to E oxidation of anode plus E reduction of cathode. ये स्टैंडर्ड है और ये नॉर्मल है, ठीक है। हमें पता है E0 से E सेल कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द फार्मूला E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log of Q to the base 10, क्लियर। तो ये फार्मूले से इसका E सेल निकाला गया है। तो एनोड कौन है, हाइड्रोजन, तो E oxidation of hydrogen under the given condition and E reduction of whole oxygen, ठीक है। It is found that 0.83 plus 0.40 is equal to 1.23 volt. So keep in your mind E cell is equals to 1.23 volt. E cell is equals to 1.23 volt. And water form can be removed from anode याला आताच अपलोड करून द्या, ठीक आहे। मी यांच्या ग्रुपमध्ये, चलो सारे लोग बोलते थे ऑनलाइन करेंगे, दो ही लोग सफलता होगी पाएंगे, ठीक है। चलो हो गया। सो H2O form can be removed from which compartment? Anode compartment. E cell is equals to 1.23 volt. Here this is the E cell. E cell is equals to 1.23 volt. H2O form can be removed from the anode compartment. Anode compartment से हम इसको remove कर सकते हैं H2O2. H2O form can be removed from anode compartment. चले चल next. Advantages of H2O2 fuel cell. Advantages of H2O2 fuel cell. क्वेश्चन पूछना गलत है कि लिख के दूं कि लिख लेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख के दे रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ H2O2 fuel cell, ठीक है। एडवांटेजेस शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, पढ़ लेना आप एक साथ डिटेल में, और परीक्षा में डिटेल में लिखना, ठीक है। सो एडवांटेजेस अभी हमने देखा, क्या एडवांटेज देखा है अभी तो एक देखा है एडवांटेज की कंटिन्यूस वर्किंग है ना। क्यों है हमने देखा है, क्यों, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो कहाँ है, बाहर, बराबर, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, चालू सेल में भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी कैसी वर्किंग है, कंटिन्यूअस वर्किंग, ठीक है। कौन सी वर्किंग है, कंटिन्यूअस वर्किंग। इट हैज द कंटिन्यूअस वर्किंग, ठीक है। इट हैज विच वर्किंग, कंटिन्यूअस वर्किंग, पहली चीज। दूसरा आपको पता है कि इसमें बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है, कौन बन रहा है, वाटर, है ना, जो बेचारा किसी को तकलीफ नहीं देता, जिंदगी जीने को मदद करता है ना, मतलब पोल्यूशन भी नहीं करता और मदद भी करता है। तो इसलिए एनवायरमेंट मतलब पोल्यूशन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, पोल्यूशन। तो इको फ्रेंडली वर्किंग, कौन सी वर्किंग, इको फ्रेंडली वर्किंग, ठीक है। सो इसलिए हम लिखेंगे, हम लिखूं इट हैज इको फ्रेंडली वर्किंग, इट हैज इको फ्रेंडली, इट हैज विच वर्किंग, इको फ्रेंडली वर्किंग। थर्ड, कंटिन्यूअस वर्किंग करता है, इको फ्रेंडली वर्किंग है। नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, डबल एल नहीं चाहिए, नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन इको
ठीक है, कैपिटल ई, इको फ्रेंडली वर्किंग, तो हो गया। नेक्स्ट अभी मुझे एक बात बताइए, अभी ये ना गैसियस है, इसलिए लाइट इन वेट रहेगा कि हेवी रहेगा? लाइट इन वेट बराबर। और हमें पता है कि हम जब ऊपर जाते हैं, नहीं जाते, तो हम जब कहाँ जाते हैं ऊपर, तो ऊपर जब जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाने के बाद कैसे जिंदा जिंदा जाने के बाद जिंदा ऐसे जीवित, जब जीवित हम ऊपर जाते हैं तो कार में बैठ के जाते हैं, हाँ नहीं वो तो मीडियम रेंज में जाते, बहुत ऊपर जाते हैं, एरोप्लेन में जाते होते हैं, ऐसे नॉर्मल प्लेन में जाते हैं, बहुत ऊपर एरोप्लेन में जाते, स्पेस में जाते, स्पेस रॉकेट में बैठ के स्पेस, ठीक है। यहाँ पे अपोलो स्पेस प्रोग्राम इससे पहले होता है, जब भी लोग स्पेस में जाते हैं तो वो लेके जाते हैं ना स्पेस करंट, तो उधर ऐसा है कि उधर रिचार्जिंग की फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। क्यों? इधर से क्या इलेक्ट्रिसिटी लेके जाएंगे? नहीं, ठीक है। इसलिए उधर ऐसा सेल चाहिए कि जिसको रिचार्ज करने की जरूरत ना हो, बराबर। तो उसको इको फ्रेंडली वर्किंग चाहिए। कौन सी वर्किंग? इको फ्रेंडली, सॉरी इको फ्रेंडली वर्किंग तो छोड़ो, वहाँ पे लाइटर सेल चाहिए, मतलब कंटिन्यूस वर्किंग भी चाहिए वहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज लाइट इन वेट भी चाहिए क्योंकि ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद तीसरी चीज उनको पीने की भी पानी है, अरे है ना, ले जाके कितना पानी लेके जाएंगे, कितने दिन रहते हैं वो ऊपर, बहुत महीना में 4, हाँ, तो इतना दिन पानी कहाँ से लेंगे? इसलिए ये सेल में एक तीर में दो शिकार, ठीक है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है और साथ में पानी भी मिल रहा है, बराबर। और इसलिए इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। सो तो ये भी उसका क्या है, एक एडवांटेज, ठीक है। इट इज लाइट इन वेट, तो इट इज लाइट इन वेट, इट इज लाइट इन वेट, LIGST लाइट की LIP लाइट, यहाँ लाइट चल रहा है, इट इज लाइट इन वेट, ठीक है। इट इज व्हाट? लाइट इन वेट, लाइट इन वेट, ये भी उसका एक एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है समझ गए? इफिशियंसी 60 to 70%, इफिशियंसी हाई है, हाई इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी कितना परसेंट है? 60 to 70%, हाई इफिशियंसी है 60 to 70%, 70% उसकी इफिशियंसी। पोल्यूशन फ्री वर्किंग है, लाइट इन वेट है, इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए कन्वीनियंट, बराबर। तो दीज आर द एडवांटेजेस। तो व्हाट आर द 5? हर एक को ऐसा नहीं लिखना, पहला बराबर देखो, इसके सेंटेंस बना के बता। फर्स्ट, as we use here H2 gas and O2 gas which is present outside, so it can work continuously, so no need to recharge, barabar. First. Second, as the water is produced as a byproduct in this reaction, therefore it is not harmful to the environment, and so it has environmental or eco-friendly working, okay? And it does not produce any pollution. Third, does not produce any pollution. Next, it is light in weight, so easily can transport from one place to another, and so it was used in a which program? Space program. Next, it has high efficiency. Others say it has the efficiency of only 50-40%, but it has the efficiency of 60 to 70%. कितना परसेंट efficiency इसकी? 60 to 70%. Clear? So this is about the efficiency. After having that difficulties in construction of H2O2 fuel cell. These difficulties.
आपल्याला याचं कर्जा म्हणून त्या दिवशी गेले होते ते त्यांना दिसेच नाही कोणत्या बाजूला राहिला म्हणून. ठीक आहे. डिफिकल्टीज, so difficulties or we can say limitations of H2O2 fuel cell. H2O2 fuel cell की कुछ हम difficulties या limitations देखेंगे. ठीक है. Once more, difficulties or limitations of which fuel cell? H2O2 fuel cell. Now what we have the difficulties and limitations of H2O2 fuel cell. अब आपको पता है बच्चों, ये जो हमारा H2O2 fuel cell है, कौन सा सेल है? H2O2 fuel cell. इसकी जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए? 1.23. लेकिन प्रैक्टिकली इतना मिलता नहीं, इतना मिलता है सिर्फ 60 to 70%. तो ये क्या है? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल है 1.23. पता चल रहा है कि लाइट लग ही नहीं रहा, क्योंकि उसको भी वोल्टेज कितना चाहिए? 1.23. और या 1.2 चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली 1.2 से भी कम देता है. बराबर. और इसीलिए ये क्या है, उसका प्रॉब्लम है. एज कम्पेयर टू अदर ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उतना देता नहीं, तो ये क्या है, उसका प्रॉब्लम है. तो सबसे पहला जो है, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज इज लेस देन 1.23 वोल्ट. प्रैक्टिकल वोल्टेज is less than 1.23 वोल्ट. प्रैक्टिकली अगर वहाँ का वोल्टेज देखा जाए तो वो कम है, 1.23 वोल्ट से कम है. ठीक है. प्रैक्टिकल वोल्टेज इज लेस देन 1.23 वोल्ट. आपको पता है हाइड्रोजन गैस H2 कैसी होती है? बर्न होती है. अरे होती है ना, और इसलिए वो बर्न होगी तो आजू बाजू वालों को भी बर्न करती है. सो इट इज हजारडस. कैसा है? हजारडस. और उसकी कॉस्ट भी कैसी है? ज्यादा, जिसकी वजह से सेल की भी क्या बढ़ जाती है? कॉस्ट. तो H2 गैस इज हजारडस. H2 गैस इज हजारडस and its cost is more. ठीक है. H2 गैस हजारडस है और उसकी कॉस्ट भी कैसी है? ज्यादा है. ठीक है. H2 गैस कैसी है? हजारडस है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है. उसके बाद आपको बताएं कि यहाँ पे KOH लिक्विड है, H2 गैस है, O2 गैस है और कार्बन इलेक्ट्रोड सॉलिड है. एक गैसियस स्टेट में, एक लिक्विड स्टेट में और एक सॉलिड स्टेट. जनरली रिएक्शन किसके किसके बीच में अच्छे से हो जाती है? सेम पेज में. और लेकिन यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग पेज में है, इसलिए उनके बीच में इजीली रिएक्शन नहीं होती. बराबर. तो लिखो components are present in different phases. It is difficult to make contact between them. उनके बीच में कांटेक्ट बनाना थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट है. It is difficult to make the contact between them. Components are present in the different phases and it is difficult to make the contact between them. ठीक है. Example: H2 and O2 gas and KOH liquid. KOH liquid and electrode solid. और इलेक्ट्रोड कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में.
उसके बाद यहाँ पे जो है KOH और NaOH भी हम अगर वहाँ पे यूज करते हैं आर हाईली कोरोसिव, वैसे वो हाईली कोरोसिव, इसकी वजह से उसको हैंडल करना थोड़ा सा है डिफिकल्ट। उसमें एक चीज हमने कल ऐड करना रह गई, उस जो कार्बन इलेक्ट्रोड है उसमें इलेक्ट्रिकल क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे यहाँ पे प्लैटिनम या मर्क्यूरी, प्लैटिनम और मर्क्यूरी का पाउडर डालते हैं, प्लैटिनम या सिल्वर, प्लैटिनम और सिल्वर का यहाँ पे क्या डालते हैं, पाउडर, जो कैसा है, सस्ता है कि महंगा है, महंगा है कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ठीक है। सो प्लैटिनम और सिल्वर यूज इज कॉस्टली, very certain. ठीक है, चलो नेक्स्ट। These are the different advantage, disadvantage and advantage. Last एक लिख लो, gaseous fuels are difficult to store. Gaseous fuel, gas fuel are difficult to store. Gaseous जो fuels होते हैं वो कैसे difficult है store करने के लिए। इसके बाद देखो, हाँ हो गया, डिसएडवांटेजेस खत्म। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ठीक है, एप्लीकेशन में इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, इट वाज यूज्ड इन Apollo space program for generating power. अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया गया था, क्या जनरेट करने के लिए, पावर, ठीक है। क्यों यूज किया था, क्या यूज किया था, हमने देखा। सेकेंडली इसमें इट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज करते हैं उसको, सबसे पहले यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, इन ऑटोमोबाइल फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, मतलब कंटिन्यूसली अपने पास नहीं बेचते वो, बैटरी डालते हैं H2O2 फ्यूल से, मतलब वहाँ पे जब वो टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बैटरी डालने की रहती है ना, बैटरी तो सबसे एंड में डाली जाएंगी, तो बैटरी डालने की रहती है, तो तब वो इस सेल की मदद से यहाँ पे उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। सेकेंडली इट इज यूज्ड इन व्हाट स्पेस प्रोग्राम, तो ये तो लिखा ही अपने फर्स्ट नंबर पे आएगी। नेक्स्ट, spacecraft operated at high temperature, so water evaporate at the same rate it is produced, the vapor is then condensed and pure water is used for drinking purpose for astronauts, so use in space program हमने देखा। Future fuel cells are used in, it is also used in for hospital, hotels and home, used for hospitals, hotels and homes, इनमें भी यूज होता है।
स्पेस प्रोग्राम में तो हमने लिखा है, ठीक है। एक लिख दो, वाटर प्रोड्यूस is used for drinking purpose. Used for drinking purpose by astronauts. Water produced is used by astronauts. जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो कौन यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉट। पीने के लिए। दिस इज अबाउट द वीक सेल H2O2 फ्यूल सेल। अब एक रह गया लास्ट सेल, दैट इज वीक सेल, ड्राई सेल। ये तो है ना,